नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेहान इन्फो पर, जहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाएं और सोचने पर मजबूर कर दें। आज की कहानी है एक बहू की जिसने सिर्फ घर नहीं, पूरे परिवार का सम्मान बचाया। अहाना और अर्जुन की जिंदगी में एक बार फिर आई बड़ी मुश्किल। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि किस तरह एक शादी के बीच शुरू होती है साजिशों की एक नई कहानी। आना को फिर से एक खतरे का सामना करना पड़ता है और अर्जुन भी उस मुसीबत में उसके साथ खड़ा दिखाई देगा। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है। शादी के इस माहौल में कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि ये शादी हो। आना को इस बात की भनक लग जाती है और वो अर्जुन को चेतावनी भी देती है। लेकिन अफसोस, अर्जुन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और फिर दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं। लेकिन जल्द ही ऐसा वक्त आता है जब अहाना पर जानलेवा हमला होता है और अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अहाना से माफी मांगता है और कहता है, काश मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन किया होता। और इस मुश्किल वक्त में दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। अब दोनों मिलकर उस शख्स को भी बेनकाब करते हैं जो इस शादी को रोकना चाहता था और उसे उसके किए की सजा दिलाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज हम आपको एक सच्ची प्रेरणा देने वाली कहानी भी सुनाने जा रहे हैं। एक छोटी सी बहू की जिसने अपनी बड़ी माँ की अधूरी ख्वाहिश पूरी कर दी। दुर्गा देवी घर की मुखिया, उम्र के साथ कमजोर लेकिन विश्वास में अडिग। उनकी बरसों पुरानी ख्वाहिश थी, काश मैं एक बार बाबा विश्वनाथ के दरबार में माथा टेक पाऊं। लेकिन घरवालों के लिए ये सिर्फ एक असंभव सपना था। कोई कहता सफर लंबा है, कोई कहता खर्चा बहुत है, तो कोई कहता अब उम्र नहीं रही। लेकिन अहाना के लिए ये सिर्फ ख्वाहिश नहीं, अपना फर्ज था। उसने बिना किसी को बताए अपने गहने बेचे, घर के कामों से पैसे बचाए और धीरे धीरे हर चीज का इंतजाम कर लिया। और एक दिन अहाना अपनी बड़ी माँ के सामने ट्रेन की टिकट रखते हुए बोली, माँ तैयार हो जाइए, कल हम बनारस जा रहे हैं। बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। बनारस का दृश्य, गंगा के दर्शन, आरती की गूंज। और जब दुर्गा देवी बाबा विश्वनाथ के चरणों में पहुंची तो बस यही कहा, मेरी छोटी बहू ने मेरा जीवन सफल कर दिया। अहाना मुस्कुराते हुए बोली, माँ आपकी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। जब वे घर लौटे तो पूरा परिवार हैरान था, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि छोटी बहू अकेले इतना बड़ा काम कर सकती है। दुर्गा देवी ने गर्व से कहा, आज समझ आया घर बड़ा या छोटा नहीं होता, इरादे बड़े होने चाहिए। और उस दिन से अहाना सिर्फ बहू नहीं रही, वो पूरे परिवार का अभिमान बन गई। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि एक बहू की हिम्मत पूरे घर की ताकत बन सकती है, और अगर आप भी माँ के आशीर्वाद को सबसे बड़ा खजाना मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, रेहान इन्फो को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। क्योंकि माँ की मुस्कान ही सबसे बड़ा वरदान है और बहू की हिम्मत ही उसकी असली पहचान। एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। अब दोनों मिलकर उस शख्स को भी बेनकाब करते हैं जो इस शादी को रोकना चाहता था और उसे उसके किए की सजा दिलाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज हम आपको एक सच्ची प्रेरणा देने वाली कहानी भी सुनाने जा रहे हैं। एक छोटी सी बहू की जिसने अपनी बड़ी माँ की अधूरी ख्वाहिश पूरी कर दी। दुर्गा देवी घर की मुखिया, उम्र के साथ कमजोर लेकिन विश्वास में अडिग। उनकी बरसों पुरानी ख्वाहिश थी, काश मैं एक बार बाबा विश्वनाथ के दरबार में माथा टेक पाऊं।
लेकिन घरवालों के लिए ये सिर्फ एक असंभव सपना था। कोई कहता सफर लंबा है, कोई कहता खर्चा बहुत है, तो कोई कहता अब उम्र नहीं रही। लेकिन अहाना के लिए ये सिर्फ ख्वाहिश नहीं, अपना फर्ज था। उसने बिना किसी को बताए अपने गहने बेचे, घर के कामों से पैसे बचाए और धीरे धीरे हर चीज का इंतजाम कर लिया। और एक दिन अहाना अपनी बड़ी माँ के सामने ट्रेन की टिकट रखते हुए बोली, माँ तैयार हो जाइए, कल हम बनारस जा रहे हैं। बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। बनारस का दृश्य, गंगा के दर्शन, आरती की गूंज। और जब दुर्गा देवी बाबा विश्वनाथ